नमस्कार, मैं हूँ शालिनी हाडिया। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश शक्ति दुर्गा में। नवरात्र के 9 दिन हम आपको देवी के 9 शक्ति धामों की यात्रा करवा रहे हैं। आज हम चलेंगे इंदौर के मां अन्नपूर्णा के द्वार पर, लेकिन पहले हम आपको नवरात्रि के 5वें दिन की देवी मां स्कंद माता की महिमा से परिचित करवाते हैं। नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। वो देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। आज माता को केले या पीले फलों का भोग लगाएं। माता के साधकों को आज नीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन भक्त को एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर मां की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। पंचमी पर साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है और परम पद की राह बनाता है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हम आ पहुंचे हैं मां अन्नपूर्णा के मंदिर में। तो चलिए सबसे पहले माता रानी के पास चलते हैं। धन्य धान और भोजन भंडारी भरने वाली माता अन्नपूर्णा इंदौर में विराजमान है। दक्षिण संस्कृति और मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर बना मां अन्नपूर्णा का मंदिर देश में एक विशेष स्थान रखता है। मां अन्नपूर्णा के लिए कहा जाता है कि वो तीनों लोकों में अन्न प्रदान करती है और ऐसी मान्यता भी है कि माता रानी ने शिव जी को अपने हाथों से खाना खिलाया था। इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर हिंदुओं की देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है, जिन्हें भोजन की देवी माना जाता है। ये मंदिर इंदौर का सबसे प्राचीन मंदिर है। देवी अन्नपूर्णा मां पार्वती का ही एक रूप है और पूरे संसार का भरण पोषण करती हैं। मंदिर की अद्भुत स्थापत्य शैली विश्व प्रसिद्ध मदुरै के मीनाक्षी मंदिर की प्रति आकृति लगती है। मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा मंदिर जिसकी लीला अपरंपार है। अन्नपूर्णा नाम से माता विराजमान हुई थी इस क्षेत्र के अंदर और कितना कुछ महत्व रखता है, क्योंकि अन्नपूर्णा माता के लिए कहा जाता है कि वो भोजन भंडारे बढ़ती है और लाखों करोड़ों लोगों को उनकी दुआओं से अन्न की प्राप्ति होती है। आखिर ये मंदिर की क्या कुछ इतिहास है और क्या कुछ विशेषता है जिसके चलते इसको विश्व प्रसिद्धि हासिल हुई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है जो लंबे समय से यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आचार्य जी ये बताइए कि कितना अद्भुत अन्नपूर्णा मंदिर का इतिहास रहा है और आखिर ये स्थापित कब हुआ था? हाँ बेटा, अन्नपूर्णा की स्थापना 1959 में हुई और उसके 4-5 साल पहले यहाँ के जो पहले महंत जी थे श्री प्रभानंद जी गिरी महाराज, उन्होंने उनको प्रेरणा हुई और उन्होंने मंदिर की स्थापना करवाई। पहले वो रणजीत पर रहते थे, 12 साल उन्होंने वहाँ केवल मूंगफली गुड़ खा करके तपस्या करी, अन्न नहीं खाया। फिर यहाँ आए, यहाँ एक झाड़ था उसके नीचे रह करके और फिर धीरे धीरे भक्तों से कह के मंदिर बना 59 में। और 62 में यहाँ लक्ष्य चंडी महायज्ञ हुआ। 100 कुंड का यज्ञ था। बनारस के सारे भारतवर्ष के विद्वान आए थे और ये पूरा मैदान था, दशहरा सुदामा नगर नहीं था बिल्कुल, वहाँ कराया था। और उसके बाद अनेक यज्ञ यहाँ पर हो गए। डोंगरे महाराज की कथा हुई,
और रमेश भाई ओझा की कथा हुई, कनकेश्वरी की कथा हुई, जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें 100 150 पंडित रहते हैं, उनको लेके वेद मंदिर के अंदर में पाठ करवाता था और पीछे पंडाल बनता, पंडाल के अंदर उनका प्रवचन होते थे। कमल किशोर जी नागर हैं, नाम सुना हो इनका, इन्होंने भी एक बार कथा की। यानी ऐसे महापुरुषों की कथा में हज़ारों 5-5 हज़ार आदमी बैठ कर के सुनते थे, ऐसी स्थिति। और साल में 2 बार यहाँ नवरात्रि पर्व पर सतचंडी महायज्ञ होता है। 11 पंडित रहते हैं और आयोजन होता है 9 दिन का। इस नवरात्र में 9 दिन और उधर वाले में आश्विन के महीने में 10 दिन का नवरात्र होता है। दशहरे पे पूर्णाहुति होती है। ऐसा क्रम चला आ रहा है। फिर 90 के अंदर दूसरी बार यहाँ लक्ष्य चंडी हुई। उसमें महाराज जी, अपने बड़े महाराज जी ने संकल्प लेकर पाठ करवाया। पहले तो 6-7 महीने, बाद में वो पाठ पूरे दिन में करवाया। तो बस जिस दिन शुरू होना था उसी दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया और उनकी जगह ये जो अभी वर्तमान में है स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, ये महामंडलेश्वर बने और इनके मार्गदर्शन में वो यज्ञ और उसके बाद से ये चला रहा है क्रम सारा। आपसे जानना चाहेंगे आखिर इसकी क्या कुछ मान्यता है, और कहा जाता है कि बहुत दूर दराज से लोग सिर्फ माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा है, अन्नपूर्णा का नाम ही अन्नपूर्णा है कि जहाँ आने पर मनुष्यों को सब प्रकार की मतलब इच्छाएं पूर्ण करती हैं। अन्न तो है, जैसे कोई भी आता है यहाँ भूखा नहीं जाता है, उसको प्रसाद दिया जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की रही है। और सारे भारतवर्ष में क्या विश्व में इनका नाम जा चुका है। और इन्हीं ने महाराज जी ने त्र्यंबकेश्वर में भी 30 करोड़ की लागत से वहाँ विशाल मंदिर बनाया नील पर्वत पर। उसकी गए साल हमने गए थे, प्राण प्रतिष्ठा करी और यज्ञ कराया था। और ख़ास बात ये बेटा, ये अन्नपूर्णा का मतलब है अन्न धन से पूरे घर को, भंडार को भरपूर रखे और सब आनंद से रहते हैं, उसी का नाम अन्नपूर्णा है। और बोलिए। और इसके बारे में आप मुझे बताइए, क्योंकि नवरात्र में हम इसका खासा असर देखते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। कितना प्रमुख मान्यता के रूप में आप इसे देखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ही जगह है जहाँ पर दक्षिण की संस्कृति भी हमें नजर आती है। बिल्कुल मेरा दोनों, ये वैसे नवरात्रि 4 होती हैं। 2 तो ये प्रकट है चैत्र महीने की और आश्विन की, और 2 गुप्त नवरात्रि होती है आषाढ़ महीने में और माघ के महीने में। तो जो साधना करने वाले हैं, तांत्रिक विधि वाले, वो चारों नवरात्र करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जितने भी लोग हैं, जैसे हम करते हैं, तो 2 नवरात्र मुख्य है। चैत्र का, जिससे हमारा संवत्सर भी बदलता है, नया साल शुरू होता है, अंग्रेजी नहीं, अपने हिंदी इस हिसाब से। और उधर आश्विन के महीने में वो शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। तो शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी, शरत काल में जो भगवती की पूजन करते हैं वो महापूजा कहलाती है और भगवती उनके संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करती है। तो ये थे हमारे साथ आचार्य जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। क्योंकि अगर माँ अन्नपूर्णा की बात की जाए, धन सौभाग्य सबकी प्राप्ति उनके कामना से पूरी हो जाती है, और इसका नज़ारा साफ हमें आज भी देखने को मिलता है। इस मंदिर में स्थापित अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति मुक्त हाथों से जरूरतमंदों को भोजन देती हुई दिखाई देती हैं और देवी की अद्भुत उपस्थिति का एहसास भी करवाती है। मंदिर में समय समय पर वेद ऋचाओं का पाठ और धार्मिक प्रवचन भी होते रहते हैं। जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भक्तिमय वातावरण प्रदान करते हैं। मंदिर परिसर में भगवान शिव, हनुमान जी और भगवान काल भैरव के अलग अलग मंदिर भी बने हुए हैं। मां अन्नपूर्णा का मंदिर इंदौर के मुख्य मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण कमल पर बैठे हुए भगवान काशी की 14.5 फुट ऊंची मूर्ति है। मंदिर परिसर के अंदर अन्नपूर्णा, शिव, हनुमान और काल भैरव भगवानों के अलग अलग मंदिर हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर रंगीन पौराणिक छवियां बनी हुई हैं।
काशी विश्वनाथ का नाम विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इंदौर में अन्नपूर्णा के प्रांगण में ही शिव भोले की एक बड़ी सी मूर्ति आपको नज़र आ रही होगी। 14 फीट की ये मूर्ति है और यहाँ पर शिवरात्रि पर एक अलग ही नज़ारा हमें देखने को मिलता है। माना जाता है कि ये यहाँ पर अपने आप पत्थर रुक गया था और वो पत्थर को हटाने की काफ़ी जद्दोजहद रही, लेकिन फिर भी पत्थर वहाँ से नहीं हिला, जिसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पर जो मूर्ति है उसको स्थापित किया गया था। और क्या कुछ मान्यता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, किस तरह से एकदम से मूर्ति आती है, फिर पत्थर से मूर्ति बनती है, कैसा ये सफ़र रहा है वो जानना चाहेंगे। ये जो पत्थर था 14 फीट का पूरा शिला थी, इसको महू में पड़ा हुआ था। महू में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनने के लिए आया हुआ था, लेकिन स्वामी जी जो यहाँ के थे, महाराज जी ने उसको लाए यहाँ और कई वर्षों तक यहाँ पड़ा रहा। फिर जयपुर से मूर्तिकार आए बनाने वाले, तो कम से कम 1 साल में ये मूर्ति बन के तैयार हुई भोले बाबा की। फिर मूर्ति बनने के बाद ये मंदिर का निर्माण कराया वैद्य जी ने। सन 86 में इसकी प्रतिष्ठा हुई और तब से जब काशी विश्वनाथ की मूर्ति जब से बनी है, तब से सभी लोगों के यहाँ सभी की कामना पूरी होती है। खूब मेला लगा रहता है श्रावण में, शिवरात्रि पे भयंकर सभी श्रद्धालु लोग आते हैं, अभिषेक कराते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं और भगवान उनकी पूरी करते हैं। इसको विश्वनाथ की मूर्ति क्यों कहा जाता है, क्यों, किस तथ्य से है ये जो है काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, वो माँ अन्नपूर्णा ने उनको विश्वनाथ जी को भिक्षा दी थी। माने पूरे विश्व के नाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले। तो अन्नपूर्णा मंदिर जहाँ रहता है वहाँ काशी विश्वनाथ की मूर्ति रहती है और भोलेनाथ भिक्षा लेने के लिए माता जी से रहते हैं। भिक्षा इसलिए मांगते हैं पूरे संसार का जिससे पेट भरे और सभी की उद्धर माने, सब अच्छा, सबका मंगल कामना हो, इसलिए भगवान अन्नपूर्णा के साथ विराजमान रहते हैं विश्व का भरण पोषण करने के लिए। भैरव जी भी इसीलिए सबकी रक्षा करने के लिए। जहाँ भी अन्नपूर्णा मंदिर होता है वहाँ काशी विश्वनाथ बस माने विराजमान रहते हैं। हम मूर्ति में देख रहे हैं गंगा माँ भी निकलते हुए नजर आ रही है, उसका क्या कुछ महत्व है। गंगा माँ जब भागीरथ जी ने तपस्या की थी माने गंगा जी को लाने के लिए, उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, तो गंगा जी ने बोला कि मैं स्वर्ग में थी गंगा जी पहले, तो मैं नीचे पृथ्वी पे आऊँगी, क्या कौन मुझको वहन करेगा, पाताल माने धरती फट जाएगी। भोलेनाथ ने बोला कि मैं वहन करूँगा। तो भगवान ने भोलेनाथ अपनी जटाएँ खोल दी, उन जटाओं में आके गंगा जी विराजमान हो उलझ गई। भगवान ने अपनी एक जटा में से निकाला गंगा जी को, जो आज पूरे अपने माने पूरे भारत में जो गंगा जी हैं वो भगवान की एक जटा में से निकाली हुई गंगा जी हैं, इसलिए भगवान की जटा में आज भी गंगा जी विराजमान रहती हैं। पंडित जी, कितनी मान्यता रही है, क्योंकि दूर दराज से भक्त सिर्फ एक उनके मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ, तो विश्वनाथ तो विश्व संसार के नाथ हैं, उनकी जो भी उपासना करता है, पूजन करता है, दर्शन करता है, वो सभी की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। और उनका अभिषेक करने सोमवार को यहाँ काफ़ी लोग यहाँ अभिषेक कराने आते हैं। श्रावण में तो हर 24 घंटे अभिषेक चलता रहता है, श्रृंगार होता है, शाम को रोज़ सुबह भगवान का अभिषेक होता है। किसी का जन्मदिन, सालगिरह, कोई भी होता है तो कई लोग यहाँ अभिषेक कराने आते हैं और भगवान की मनोकामना पूरी करते हैं। वो यहाँ पर वैष्णव औषधालय में लक्ष्मण जी वैद्य थे, उनको कुछ प्रेरणा हुई तो उन्होंने महाराज जी से प्रश्न आकर के प्रार्थना की कि मैं यहाँ पर मंदिर बना। महाराज जी ने स्वीकृति। फिर मऊ से है ना एक विशाल पत्थर मार्बल का लाए और यहीं पर वो जयपुर से लोग आए, कारीगर ने भरा उसको, साल भर लगा। शिव जी की जो 14 फुट की, विश्व में इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी शिव जी की, उसकी स्थापना की। और नीचे भगवान भोलेनाथ, ये सब भी मेरे को सौभाग्य मिला इन सब की प्रार्थना कराया। और उन्होंने, उनके संतान नहीं थी, बोले मेरे पैसे का क्या उपयोग हुआ, बोले ऐसे धार्मिक कार्य में लग करके। और हमारे शास्त्र कहता भी कि शिक्षा क्षेम गच्छति काल पर्या सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः जलम जलस्थान गतम च शुष्यते हुतम च दत्तम च तथैव दृष्टि। मनुष्य शिक्षा पढ़ता है, कालांतर में रिवीजन नहीं होने से भूल जाता है। खूब वर्षा होती है तो चारों जमीन समुद्र में डूबी हुई दिखाई देती है और ये बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं हम लोगों को, लेकिन एक वायु चलती है जोरदार तो उखड़ जाते हैं। परंतु हाथ से दिया हुआ दान और अग्नि में किया हुआ हवन ये हमेशा साथ कभी नष्ट नहीं होता है। वो उद्देश्य रख करके वेदराज जी ने अपनी कमाई का संपूर्ण अंश लगा के मंदिर बनाया और अन्नपूर्णा ट्रस्ट को दान में दे दिया।
जिस तरह से विश्व प्रसिद्धि हासिल है, शायद उसी का नज़ारा है कि इंदौर शहरवासी और दूर दराज से आने वाले लोग जब भी इंदौर शहर में आते हैं तो यहाँ पर आके ज़रूर शिव जी के दर्शन करते हैं और उसका ऐतिहासिक महत्व और संस्कृति को आज भी वैसे ही संजो के रखा हुआ है जैसे सदियों से चली आ रही है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा मंदिर भी है जो वेदों के महत्व को बताता है। इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर में इसकी प्राण प्रतिष्ठा वेदों के होने से और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में वेदों का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे होंगे, यहाँ पर वेद विराजमान है। अगर ऋग्वेद की बात की जाए, सामवेद, यजुर्वेद, अर्धवेद यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान बहुत गौरव रहा है। वेद के दृढ़ नींव के ऊपर ही भारतीय धर्म और संस्कृति का भव्य भवन टिका हुआ है। ऐसी मान्यता भी है कि हिंदुओं के आचार विचार, रहन सहन, धर्म कर्म को भली भांति समझने के लिए वेदों का ज्ञान को लेकर विशेष महत्व है और शायद यही वजह रही है कि ऋषियों के द्वारा जितने भी अनुभव साझा किया जाता है उसमें वेदों का जिक्र सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और अन्नपूर्णा मंदिर में वेदों के विराजमान होने के बाद इसकी प्रतिष्ठा तो बड़ी है, साथ ही साथ जिस तरह से सैलानी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं वो वेदों के महत्व को भूलना नहीं भूलते। अन्नपूर्णा मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में आता है खाली हाथ नहीं लौटता। श्रद्धालु इस आस्था से अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचते हैं। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में बना मां अन्नपूर्णा का मंदिर अपने भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने देता। शुरू से यार बचपन से ही है और हर मनोकामना पूर्ण होती है मंदिर में। यहाँ पे सब लोगों ने यहीं पे बाहर से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कोई कहाँ से आते हैं, सब लोग यहाँ पे आते हैं मंदिर में। जब एक मंदिर था माता का और सब उम्मीद पूरी करती माता, दर्शन दे, ये करो वो करो, माता जो अपने अच्छा है वो पूर्तन करती है। जब एक था झोपड़ी थी माता की, जब से हमारा है 30-40 साल हो गए, सब उम्मीद पूरी करती माँ। मेरे घर में मेरी जब शादी हुई उस टाइम में कारपेट पर साथ में चल रहे थे देवता। जब मैंने ये चीज़ की और पितृदोष की पूजा निवारण करके और रेगुलर नारियल चढ़ाना चालू किया, उसके बाद से वो चीज़ समाप्त हो गई। मतलब माता जी का कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि कुछ कृपा दृष्टि सब पे रहती है। और नवरात्रि में हम करीबन 90 से आ रहे हैं यहाँ पर। रात को करीबन 12-12:30 बजे तक हम सेवा देते हैं यहाँ पे। करने वाली देवी अन्नपूर्णा को लेकर कई मान्यताएं हैं और शायद इसी का वजह है कि देश भर से लोग यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत सारे भक्तगण हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से आकर जानते हैं किस तरह का महत्व आप देखते हैं और माँ को लेकर आप में क्या कुछ श्रद्धा भक्ति है। देखिए, हमें आते आते करीब 15-1 साल हो गए हमें इस मंदिर में और काफ़ी मान्यताएं इस मंदिर की। यहाँ पर जो भी मांगा जाता है वो मिलता है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पर, इसलिए तो यहाँ के काफ़ी शांति मिलती है मन को। इसलिए हम तो लगभग रोज़ ही आते हैं, क्योंकि घर भी यहाँ से काफ़ी पास में है हमारा और काफ़ी अच्छा मंदिर है। आपसे जानना चाहेंगे कितना महत्व रखता है ये मंदिर और जिस तरह से बहुत शांति का प्रतीक है, माँ से जो मुरादें मानी जाती है वो पूरी होती है। हाँ, जो भी मांगते हैं माँ से सारी मुरादें पूरी होती है। इसीलिए हम रोज़ यहाँ नवरात्रि में रोज़ आते हैं। ऐसे भी हमारा घर पास में है, हम यहाँ आते रहते हैं दर्शन के लिए। आप बताइए कितना महत्व रखता है। उपवास भी अभी आपने लगातार किए होंगे।
अभी तो पूरे 9 दिनों के उपवास चल रहे हैं। माता जी के ये हमारी संस्कृति को झलकती है, हम बहुत महत्व रखते हैं। हम 9 दिन तो हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। ऐसा लगता है बहुत शांति मिलती है मन को, बहुत ही अच्छा लगता है। 9 दिन तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने आए। बड़े नवरात्रि में रोज नवरात्रि के व्रत रखते हैं, इसलिए दर्शन करने आए। छोटी थी जब इंदौर में अन्न की कमी हो गई थी तो किसी को सपने में आया कि अन्नपूर्णा माँ को लेके आओ, तो इसको फिर यहाँ से लाए। और यहाँ महाराज जी छोटे से जगह पे रहते थे, बड़े महाराज जी, और फिर जैसे तैसे ही इनका ये मूर्ति आई है, जुलूस निकला है और ये कुएं में पानी कसेरा बाजार के लोगों ने खुदवाया। तो इस जब के बाद में इंदौर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई, किसी की चीज़ की कमी नहीं हुई। तो इनके जुलूस में मैं गई थी, इनकी मूर्ति स्थापना मैंने आंखों से देखी। 9 दिन माँ की बस आराधना का एक मौका मिल जाता है भक्तों को। मेरा तो बस मन करता है बस 9 दिन यही बैठे रहूँ। इतना मन करता है, मेरे इतने मन को इतनी शांति मिलती है यहाँ पर कि बस मन करता है यहाँ जाने का मन ही नहीं करता है। बहुत अच्छा लगता है, बस माता रानी के बस पास बैठे रहो और देखते रहो। बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं जो भक्तों में जो माता को लेकर जिस तरह की आराधना है, वही कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके द्वारा मांगी गई जितनी भी कामनाएं हैं शायद वो पूरी हुई होगी। उसी का इस अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और जिस तरह से भक्तों में माँ के प्रति जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भक्तों को लेकर माता के लिए जो भी मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। अन्नपूर्णा मंदिर में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक वेदशाला भी है। भव्य वेद मंदिर में श्रद्धालु भजन सत्संग का लाभ उठाते हैं। बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए यहाँ अन्नपूर्णा विद्यालय और अन्नपूर्णा वेद वेदांग विद्यालय चलाया जाता है। साथ ही आसपास के गरीब छात्रों की 12वीं तक की शिक्षा का खर्च भी मंदिर ट्रस्ट पूरा करती है। मंदिर में एक गौशाला भी है जिसकी देखभाल मंदिर के पुजारी और बच्चे मिलकर करते हैं। ये तो बड़े महाराज जी थे, उन्होंने कहीं ये या कहीं नहीं था कुछ, और बड़े महाराज जी ना जगह मिले तो उन्होंने आश्रम बना दिया। 1964 में उन्होंने बहुत बड़ा भारी यज्ञ भी किया था, नाम चलता होगा इधर सुदाम नगर का। उसके उपरांत उन्होंने गौशाला खोली थी, ये वेद मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया बहुत बड़ा, कैलाश मंदिर बनाया, माता जी का मंदिर बनाया, भैरव मंदिर बनाया, गौशाला खोली। 1990 में वो शांत हुई। उसका उनके शिष्य स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी संचालक अभी इस वर्तमान वो कर रही। 25 गाय है और 5-6 कीड़े बछड़े है और दूध देते तो काम चलता आश्रम। 20 बच्चे रखे हैं, उनको कर्मकांड सिखाया जाता है। एक मास्टर रखा है, वो आके पढ़ा देता है और शाम को चला जाता है, 1 घंटा पढ़ाता है कर्मकांड। कर्मकांड में जैसे गई हर दिन का अपना रोज का कर्मकांड, पूजा पाठ। जैसा नाम वैसे ही मंदिर की परंपराएं भी। यहाँ आने वाला कोई भी श्रद्धालु या व्यक्ति भूखे पेट वापस नहीं लौटता है। ऐसी है मां अन्नपूर्णा की महिमा। मंदिर परिसर में धार्मिक मौकों पर भंडारा का आयोजन किया जाता है। हर साल इस नवरात्रों पे, नवरात्र के पहले संडे पे हम लोग यहाँ पर फराली खिचड़ी, चाय और ठंडे जल का वितरण करते हैं। 9 सालों से हम ये कार्य करते हुए आ रहे हैं। माँ की असीम कृपा से हर साल ये कार्य बढ़ता जा रहा है। पहले शुरुआत 100 किलो से की थी, आज हम 300 किलो खिचड़ी हर इस पे बांटते हैं। नवरात्रि में हम ये जस्ट लाइक जश्न मनाते हैं कि मंदिर में हमें वो स्थान मिल जाता है जहाँ से हम जिन्होंने उपवास रखा हुआ उनको हम इस तरह से नाश्ता प्रोवाइड कराएं। और ये हमने अगर 300 किलो से स्टार्ट की थी तो माता का आशीर्वाद रहा तो हम 1000 किलो तक ज़रूर जाएंगे। 9वीं शताब्दी में बना मां अन्नपूर्णा मंदिर भारत, आर्य और द्रविड़ स्थापत्य शैली के मिश्रण से बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई 100 फीट से भी अधिक है। मंदिर की अद्भुत स्थापत्य शैली विश्व प्रसिद्ध मदुरई की मीनाक्षी मंदिर से प्रेरित लगती है। मंदिर का द्वार भी काफी भव्य है। 4 बड़े हाथियों की मूर्ति मंदिर के आकर्षण का केंद्र है। इंदौर के महू नाका क्षेत्र में स्थित है माता अन्नपूर्णा मंदिर। मां अन्नपूर्णा मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं और ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा निराला है। आर्य व दक्षिण स्थापना शैली में
मिश्रण से इंदौर में ये अन्नपूर्णा मंदिर हमेशा से ही भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। देवी अन्नपूर्णा का यह मंदिर 100 फीट से अधिक ऊंचा है। मंदिर की अद्भुत शैली विश्व प्रसिद्ध मुदेर के मीनाक्षी मंदिर से भी प्रेरित है। मंदिर का भव्य द्वार 4 बड़े हाथियों की मूर्ति से सुशोभित है। इसका वो सिग्निफिकेंस है ना, वो रामेश्वरम टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल के जैसे बना है, तो बस वही देखने आई हूँ एज अ टूरिस्ट। ठीक है, कितना अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इंदौर शहर ही अच्छा लगा। परिसर में मां अन्नपूर्णा, शिव, हनुमान जी और जैसे कई भगवानों के अलग अलग मंदिर भी हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर रंगीन पौराणिक आकृतियां हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहती हैं। जब भी मध्य प्रदेश आता है तो ज़रूर एक बार इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर आना नहीं भूलता, क्योंकि यहाँ की जो लीलाएं हैं वो अपरंपार रही हैं। अन्नपूर्णा का विशाल प्रांगण में अनेक देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। गौशाला, विद्यालय और भोजन भंडारी यहाँ पर 4 चांद लगा देते हैं। हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश के इंदौर में ज़रूर एक बार आइए और मां अन्नपूर्णा के दर्शन कीजिए। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हाटिया।